आपके अंदर रत्ती भर भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास की भरपूरी होनी चाहिए, पूरी। ये परमेश्वर की इच्छा है, कहें आमीन। लेकिन हर एक के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग समय के अनुसार सबके जीवन में अलग अलग घटनाएं, अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग समस्याएं बार बार आती हैं। और आप जब उन समस्याओं का सामना करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं कमजोर हूं। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कहें आमीन। और ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि परमेश्वर, जैसे आप अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे परमेश्वर भी आपको बढ़ाना चाहते हैं, कहें आमीन। लेकिन प्रॉब्लम, समस्याएं साथ साथ चलती रहती हैं और उनकी तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो हम कमजोर महसूस करते हैं, आंखों में पानी भी आ जाता है, या हम हृदय टूट जाता है, निराशा में चले जाते हैं, या किसी ना किसी चिंता में खो जाते हैं और अपने दिल की बात किसी को शेयर भी नहीं करते। ऐसी बहुत सारी बहनें जिनके आंसू अंदर ही अंदर टपकते हैं, वो बाहर से दिखाती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं और प्रार्थना में, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु एक मौका और दे, थोड़ा सा हमें और बढ़ा दे। ऐसी प्रार्थनाएं कि थोड़ा सा हम पर और दया कर, पहले भी आपने दया की है लेकिन थोड़ी दया और बढ़ा दे, थोड़ा अनुग्रह और कर दे। ऐसी रो रो कर प्रार्थना करने वाले बहुत सारे भाई और बहन यहां पर बैठे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रार्थना करेगा तो एक बात मेरे बच्चों को समझा देना कि रोने वाला समय चला गया है। रोने वाला समय चला गया है। आमीन। और आप रो रो कर प्रार्थनाएं मत करें। जब आप रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप कमजोरी के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, तो शैतान सीधा सीधा उंगली उठाकर आप पर दोष लगाता है। देखा, ये अभी भी कमजोर है, बड़े वचन को सुनती है, बड़ी प्रार्थना करती है, लेकिन अभी भी ये आंसू बहा रही है। बोल हालेलुया। वो आपका ठट्ठा मजाक उड़ाता है। जब आप रोते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाता है। आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपनी प्रार्थनाओं को बदलना होगा। बोलो हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में आपको बदलाव करना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रोकर प्रार्थना मत करें, लेकिन प्रार्थनाओं में रोना बंद करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रार्थना में आंसू नहीं निकलने चाहिए। आप प्रार्थना में, कई लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, उनका रोना स्वाभाविक तौर से अंदर से निकलता है। लेकिन जब आप रोते हैं, आपका प्रेम या आपकी भावनाएं व्यक्त होती हैं परमेश्वर के प्रति, वो एक रोना अलग है, वो रोना अलग है। फिर ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर के प्रति एकांत में बैठकर गुप्त में जब आप प्रार्थनाएं करते हैं या कुछ मांगते हैं, तो आपका हृदय विनम्र होकर, टूटकर, हल्का सा भावुक होकर आंसू ले आता है। और जब आपके आंसू आते हैं, जब आप टूट जाते हैं या आपकी भावनाएं अंदर से निकल कर आती हैं, आपका प्यार या भावनाएं, जो भी परमेश्वर के प्रति आपकी भावनाएं हैं, जब वो बाहर निकल कर आती हैं तो आंसू भी निकलते हैं। मैं आपकी भावनाओं के प्रति नहीं बोल रहा हूं, वो भावनाएं निकलना भी जरूरी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग, हैबिट है, उनको आदत है, और वो बड़ी लंबी लंबी देर तक रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देते हैं और रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थनाएं करते हैं। मैं ऐसे लोगों को संकेत देना चाहता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं में रोना बंद करें। आप रो रो कर प्रार्थनाएं मत करें, आप विश्वास की प्रार्थना करें। क्योंकि रो रो कर आपने देख लिया, कुछ मिला क्या? अगर प्रार्थना में आपको रोना आ रहा है, वो अलग बात है, वो आपकी भावनाएं हैं। अगर प्रार्थना में आपको रोना निकल रहा है, आपके मन भावुक हो रहा है, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आप लंबे लंबे समय तक रो रो कर कि मेरा काम प्रभु कब बनेगा, मुझ पर दया कर, ऐसे बहुत सारे लोग लंबी लंबी, वो आपकी कमजोरी की निशानी है। अगर आपकी प्रार्थना में बहुत लंबे समय तक आप रो रहे हैं,
तो आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, और शैतान आपकी कमजोरी का बहाना बनाकर वो आपका मजाक उड़ाता है कि देखा 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल से विश्वास में है, ये प्रार्थना करती है, उपवास प्रार्थना भी बहुत करती है, लेकिन जब ये उपवास करती है तो रोती सबसे ज्यादा है। आपका रोना आपकी कमजोरी की निशानी हो सकता है। शैतान आप पर उंगली उठाकर परमेश्वर के सामने आपको एग्जाम्पल दिखा सकता है कि देखो ये अभी भी रो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपनी प्रार्थनाओं में बदलाव करना होगा। अपनी प्रार्थनाएं कमजोरी वाली प्रार्थनाएं ना हो, आपकी विश्वास से भरकर प्रार्थना हो। आपकी प्रार्थनाओं में रोना नहीं होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं में आनंद होना चाहिए। आपकी प्रार्थना हर एक इंसान अपने मन से अपने तरीके से करता है। कोई जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करा सकता कि प्रार्थना ऐसे करो, लेकिन थोड़ा सा अपनी प्रार्थनाओं में आपको बदलाव करना है। और वो बदलाव सिर्फ रोने को लेकर है कि आप रोने वाली प्रार्थना न करके अपने आप को विश्वास से भरकर आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना करें। अगर आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है आपकी प्रार्थनाएं प्रतिफल लेकर आएं। आमीन। और आपकी गवाहियां जल्दी बढ़ने लगें। यस आमीन। आप ऐसा करके देखें, अपने आप ही आपको चेंज, एक बड़ा बड़ा बदलाव नजर आएगा और आपकी गवाहियां बनने लगेंगी। कहीं आमीन। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, निकाले प्रभु के वचन से, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को बदल लें। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी प्रार्थनाओं में आपको बदलाव करना जरूरी है, आपको प्रार्थनाओं में बदलाव करना जरूरी है। ऐसे आपको अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या की हैबिट्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बदलाव करना है, और उसी को लेकर परमेश्वर ने आज वचन आपके लिए भेजा है। निकालें फिलिपियों की किताब और 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कहीं आमीन। आमीन। लेकिन जब स्वभाव की बारी आती है, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को, जो बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई हैं, आपके काम रुके हुए हैं, आप उन कामों को जल्दी से बनता हुआ देखना चाहते हो, अगर आप अपनी ब्लेसिंग को जल्दी से पाना चाहते हो, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास संतान नहीं है, जो कर्जे में दबे हुए हैं, खास तौर पर जिनको धन की घटी है, जिनके पास रोजगार होने के बाद भी, जिनके पास रोजगार होने के बाद भी बरकत नहीं है, रोजगार है, पैसे कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है, जिनके घर में बरकत बिल्कुल नहीं है कि पैसे आते और जाते कहां हैं, वो ध्यान दें, वो ध्यान दें कि परमेश्वर ने आज आपके लिए वचन भेजा है और लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यीशु मसीह के जैसा स्वभाव मेरा कैसे हो सकता है। मैं यीशु का स्वभाव, कैसा स्वभाव था, पहले आप उसके बारे में जान लें। जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे गहनता से तो आपको उसके कैरेक्टर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलेगा कि उसका स्वभाव कैसा था। प्रेम करने वाला स्वभाव, एक दूसरे से प्रेम करने वाला स्वभाव था कि नहीं, भलाई करने का स्वभाव, और शांत होकर, कोई क्रोध उसके पास नहीं था। जितनी अच्छी हैबिट्स, जितनी अच्छी शिक्षाएं हैं, सारी की सारी यीशु मसीह के अंदर थी। और यीशु मसीह के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब बाइबल को आप अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह का स्वभाव आपको पता चलेगा। और ना उसने कभी कोई पाप किया, और ना ही उसने कभी क्रोध किया, और ना ही उसने
किसी के प्रति किसी को जलन, जैसे जलन होता है, इंसान का स्वभाव होता है जलन करना, नहीं, वो किसी से जलन नहीं करता था, भेदभाव नहीं करता था। यीशु मसीह के स्वभाव को आप सीख सकते हैं। बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो वैसा ही स्वभाव, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। और ये बात आज परमेश्वर ने आपको क्यों बताई है? क्योंकि अगर आप अपने जीवन में मुझे ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु को मैंने ग्रहण किया है। अगर प्रभु को ग्रहण किया है तो उसका, प्रभु को ग्रहण करने का मतलब है कि उसके स्वभाव को भी ग्रहण आपको करना है। और हालेलुया। परमेश्वर को ग्रहण करने वाले लोग जो अपने मुंह से बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर को 10 साल पहले ग्रहण किया, मैंने यीशु मसीह को 5 साल पहले ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया, लेकिन उसके स्वभाव को ग्रहण किया क्या? आपने खाली नाम तो ले लिया, लेकिन उसकी शिक्षा को ग्रहण किया, उसके स्वभाव को ग्रहण किया? फिर सुने ध्यान से, आपने यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया, लेकिन उसकी शिक्षा और उसके स्वभाव को ग्रहण नहीं किया। अपने आप को जब आप चेक करेंगे, अपनी आत्मा, आपका मन अपने आप आपको बताएगा कि हाँ, मेरे अंदर कमी क्या है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी घर के अंदर, अगर अपने घर के अंदर दिन में 2 या 3 बार थोड़ा सा गुस्से से अगर आप चिल्लाते हैं, थोड़ा सा क्रोध अगर आपको आता है, और बहुत सारे वाद विवाद आप करते हैं, बहस करना, एक दूसरे के साथ बहस करना, एक दूसरे की बात को काट देना, अपनी बात को ऊपर करना, सामने वाले के साथ बहस हो जाना, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आना, ऐसे छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को क्रॉस चेक करें कि आपको गुस्सा आता है, क्या आपके घर में नोक झोंक होती है, क्या आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, क्या आप गुस्से में आकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं? कितनी सारी बातें हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार में बाकी सब ठीक है, बस मेरे पति का झगड़ा बंद हो जाए, मेरा बच्चा बहुत सारा चिल्लाता है, बहुत सारा क्रोध करता है, उसका स्वभाव बदल जाए। बहुत सारे लोग स्वभाव को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी शिक्षा को ग्रहण किया क्या? उसके स्वभाव को ग्रहण किया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस दिन आपने फैसला लिया, ध्यान से सुने, जिस दिन आपने ये फैसला ले लिया कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है कि उसकी सारी शिक्षा को भी ग्रहण करना है, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना है, और सबसे बड़ा उसका स्वभाव, उसको भी आप ही ने ग्रहण करना है। बोला आमीन। और अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आपको ठीक से किसी ने बताया नहीं, या हो सकता है आपने ठीक से समझा नहीं, या आपने समझने के बाद भी, आपने फैसला लेने के बाद भी कोई गलती की है और शैतान ने उसी बात का बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक रखा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि बड़े लंबे समय से आप रोते आ रहे हैं प्रार्थनाओं में, आपकी प्रार्थनाएं, मसीह लोगों को लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। हम 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। हमारे में कमी क्या है? बहुत सारे लोग अपने आप को खुद सवाल करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर कमी क्या है। जो लोग ऐसे सवाल करते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं में कमी क्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी कमी तेरे स्वभाव की है। प्रार्थना आपकी, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे और अपने स्वभाव के बारे में आप पूछेंगे, परमेश्वर क्या मेरा स्वभाव गंदा स्वभाव है, गंदा है या अच्छा है मैं नहीं जानता, लेकिन तेरा स्वभाव यीशु मसीह जैसा नहीं है। अगर मैं स्वभाव की बात करें तो यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपका नहीं है, लेकिन जब आपने फैसला कर लिया कि मैं अपने स्वभाव को यीशु मसीह जैसा बनाऊंगा, परमेश्वर मुझे बल दें, सामर्थ्य दें, और मेरे स्वभाव को आप बदल कर अपने जैसा बना दें। जब आप प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। और आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके घर में नोक झोंक, विवाद, जितनी भी बहसबाजी होती है वो सब बंद हो जाएगी। और एक शिक्षा परमेश्वर ने, मैं एक ही शिक्षा यहां पर हम पढ़ेंगे, एक इसी का हम पढ़ेंगे 2 का 14।
2 का 14 पढ़ें। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या लिखा? सब काम। मेरे पीछे बोले, सब काम। ऊंची बात से बोलो। कितने काम? 2 काम, 5 काम, 20 काम, आधे काम। क्या लिखा? जोर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हर एक काम, सब काम। यही बात, जब आप वचन पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया होता, अगर आज भी आप इस बात पर ध्यान देंगे ना, सब काम। कौन से काम? 2 काम, 10 काम, 50 काम, आधे काम, कितने काम? यस, सब काम। अब तो नहीं भूलोगे? भूलोगे तो नहीं? जोर से बोलो, फिर से बोलो, सब काम। यस, सब काम में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम है सारे आ गए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ जी, अब याद हो गया? अगर ये शिक्षा परमेश्वर ने आपको भेजी, अगर आप यीशु मसीह का स्वभाव अगर बनाना चाहते हैं अपने अंदर, अगर यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि आज से मैं फैसला करता हूं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के मैं किया करूंगा। अगर आपने ये फैसला कर लिया, सिर्फ एक फैसला, सिर्फ ये फैसला भी अगर आपने कर लिया कि मैं आज के बाद कोई विवाद नहीं करूंगा, अगर मेरा पति, अगर मेरी पत्नी सामने मेरे बहस भी करेगी तो मैं बोल दूंगा कर ले, बोले बोले, तेरा टाइम चल रहा है, मैंने 40 दिन के लिए फैसला किया है। नहीं, 40 दिन बोलोगे तभी तो आदत बनेगी। मैंने थोड़े दिन के लिए फैसला किया है कि मैं सब काम बिना कुड़कुड़ाए, मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है तूने बोलना है, तू बोल। मैं अपने बॉस को ऑफिस में, अपने सीनियर को, अपने दोस्त को नहीं, अपने गली मोहल्ले में पहले जैसा स्वभाव था वैसा नहीं रहना, मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। तो फैसला लेना पड़ेगा। जो लोग बहस करते हैं, जो आपकी बात को काट देते हैं, जो आपकी बात को काट कर शिव कुमार भाई जैसे आपकी बात को काट कर अपनी बात ऊपर कर देते हैं, नहीं, आपकी पत्नियां कहती हैं चुप, मेरी बात सुन, बोलो सुना दे, तू सुना दे, तेरी सुनूंगा, मैंने शिक्षा को ग्रहण किया है, अब तो मैं तेरी ही सुनूंगा, सुना सुना। नहीं, अगर आपने ये फैसला कर लिया, अपने घर में सबसे ज्यादा शांति पाने वाले बनोगे। आमीन। अगर ये फैसला कर लिया कि तेरी बारी है, तू सुना, मैं तो सुनूंगा, तू सुना, तू बोल, तू सुना, तेरी बारी है, मेरी बारी 40 दिन बाद आएगी, मेरी बारी 3 महीने बाद आएगी, मैंने फैसला किया है, तू बोल, तेरी बारी है। क्योंकि मैंने खुदा को वायदा किया है कि मैं अपने स्वभाव को बदल कर रहूंगा। लिखा है कलाम के अंदर, सब काम, फिर से बोलो, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, मैं किया करूंगा। बोला आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।